आज हम समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। अगर आपने पैसिव वॉइस पढ़ा है उसके बाद भी अगर दिक्कत है कि उसको आप ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे तो ये क्लास शुरू से अंत तक देखिएगा। आज हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के बेसिक और बेसिक में साथ साथ आप ये मान के चलिए कि बेसिक तो रहेगा ही और इसके साथ साथ आपको पॉजिटिव सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में करना सिखा रहे हैं। यानी पहले हम पॉजिटिव में सीखेंगे, फिर नेगेटिव सीखेंगे, फिर इंटरोगेटिव सीखेंगे, फिर WH वर्ड से सीखेंगे कि कैसे हम उसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉजिटिव को किस तरीके से आप पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को समझेंगे, बहुत बेसिक चीजें हैं, उस बात को समझिएगा। पहले देखेंगे सबसे पहले कि अगर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो एक्टिव वॉइस में आता है आपका सब्जेक्ट, फिर इसके बाद आएगा वर्ब की V1 फॉर्म। पहले क्या आएगा? वर्ब की V1 फॉर्म, फिर आएगा S फॉर्म और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। कौन सा वॉइस हो गया? एक्टिव वॉइस। अब इसको हम करना सीखेंगे पैसिव, कि पैसिव इसे कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे पैसिव के लिए कि हम ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे पहले, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसको आप सब्जेक्ट के जगह पे रखेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट के जगह पे रख देने के बाद वो सब्जेक्ट नहीं बन जाता है, वो अभी भी ऑब्जेक्ट ही होता है। कुछ लोग ऐसा समझ लेते हैं कि सर ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। जी नहीं, सब्जेक्ट के पोजीशन पे तो आया है लेकिन सब्जेक्ट का काम वो नहीं कर रहा, वो अभी भी ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है, चलिए, क्योंकि सब्जेक्ट का मतलब होता है एक्शन को करने वाला, और ये पहले आकर के एक्शन को करने नहीं लगता है बल्कि एक्शन इसी के ऊपर किया जाता है। तो ये कुछ मन में मिथ है या कुछ टीचर ऐसे पढ़ा देते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, तो कभी सब्जेक्ट नहीं बनता है। और इस बात को लेकर के आप कितने अस्वस्थ हैं, क्या ये बात जानते थे? तो कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर आते हैं इज, एम, आर। अब आपको हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है जो आपके एक्टिव वॉइस में नहीं है। हमने इज, एम, आर का यूज किया। अब ये दोनों वर्ब फॉर्म को आप चेंज करेंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म में? थर्ड फॉर्म में। और फिर लिखेंगे बाई और फिर लिखेंगे डूअर। डूअर का मतलब कौन है? यहां पर सब्जेक्ट को लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ट्रांसफॉर्मेशन की स्ट्रक्चर। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये स्ट्रक्चर समझ लेने के बाद ऐसे कैसे हो गया? एक सेकेंड, फर्स्ट कैसे जा रहा है? चलिए, हम इसको बॉक्स में कर रहे थे, हो गया। अब आते हैं कि शी सिंग्स अ सॉन्ग, इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो अ सॉन्ग को आप लेकर के आएंगे पहले, अ सॉन्ग, अ सॉन्ग। अब अ सॉन्ग के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है इज, एम या आर। तो अ सॉन्ग सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके लिए आप यूज करेंगे इज। अब आएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म पे, तो सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग। फिर आप लिखेंगे बाई। देखिएगा कि बाई एक जनरल प्रेपोजिशन है, ये आगे आने वाले टाइम में आपको ये चेंज होता हुआ भी दिखेगा। जब आगे ये सीरीज पूरा आप देखेंगे तो आगे देखेंगे कि एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर बाई यूज नहीं कर रहे बल्कि कोई दूसरा प्रेपोजिशन यूज कर रहे हैं, बाई। अब जब शी को आप इधर लिखेंगे तो ध्यान रखेंगे डायरेक्ट शी लिख करके नहीं लिखे जाएंगे। अब जब शी को, चूंकि बाई एक प्रेपोजिशन है, हर एक पॉइंट को, छोटी छोटी बात को समझिएगा कि प्रेपोजिशन अपने साथ क्या लेता है? एक ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, तो जब ये बात हमें समझ में आई कि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होगा तो शी को हम शी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि शी एक ऑब्जेक्ट नहीं है, शी एक सब्जेक्ट है। तो शी को जब आप इधर लिखेंगे तो इट विल बिकम हर। क्या बनेगा? ये हर बनेगा। तो हो गया अ सॉन्ग इज संग बाई हर। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आई ईट अ मैंगो कैसे करेंगे जरा समझिएगा। अ मैंगो को आप लिखेंगे पहले, अ मैंगो। अगेन अ मैंगो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या आएगा? इज। अब ईट वर्ब है तो ईट वर्ब का V3 फॉर्म होता है ईटन। फिर लगा दीजिएगा बाई, और फिर जब आई को आप बाई के बाद लिखेंगे तो इट विल बिकम मी। अ मैंगो इज ईटन बाई मी। नेक्स्ट चलते, ही ईट्स मैंगोज। अब इसे आप कैसे करेंगे? तो हम मैंगोज से शुरुआत करेंगे। अब जब आप मैंगोज लिखेंगे तो मैंगोज के साथ इज नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये प्लुरल सब्जेक्ट हो गया, तो मैंगोज के साथ लगाएंगे आर। देखिए यहां पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक छोटा सा जानकारी देता हूं
कि अगर कोई वैसा नाउन है जिसके अंत में एस लगा करके प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है तो उसके साथ जो वर्ब आएगा उसमें कभी भी एस नहीं होगा। इस बात को अब 2 बार सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब ईट V3 अभी हमने समझा कि क्या होता है, इटन लगाइएगा बाई, और जब ही को इधर आप लिखेंगे तो इट विल बिकम हिम। मैंगोज आर इटन बाई हिम। नेक्स्ट, आई लव यू। अब यू को आप पहले लेकर के आएंगे। अब देखिए यू के साथ एक खेला होता है कि यू ही सब्जेक्ट होता है, यू ही ऑब्जेक्ट होता है, तो इसमें ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत आपको नहीं है कि यहां से आप लेकर के आए तो यू को कोई दूसरा फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब यू के साथ क्या लगाएंगे, आर। लव जो कि एक रेगुलर फॉर्म है तो इसका V3 होगा लव्ड। यू आर लव्ड लगा दीजिए बाई। अब जब आई को अगेन बाई के बाद लिखेंगे तो क्या होगा, मी। क्या हो गया, मी। यू आर लव्ड बाई मी। नेक्स्ट, यू लव मी। अब देखिए दूसरा सेंटेंस है, यू लव मी। अब मी को जब आप पहले लाएंगे तो अब ये चेंज होगा आई में। अब ऐसा नहीं कि आई में लिख दिए तो आई काम करने लगा, जी नहीं, आई के ऊपर काम किया जा रहा है, तो आई के साथ आप लगाएंगे एम। अब लव का V3 क्या होगा, लव्ड। आई एम लव्ड बाई। अब देखिएगा कि यू को जब बाई के बाद लिखेंगे तो यू ही लिखना पड़ेगा, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यू ही सब्जेक्ट होता है और यू ही ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट, ही टीचेज देम। ही टीचेज देम। अब देम को जब आप पहले लेकर के आएंगे तो इट विल बी दे, और दे के साथ क्या आएगा, आर। टीच का V3 क्या होगा, तो टीच का V3 और V2 होता है टॉट टॉट, तो टीच का V3 हो जाएगा टॉट। तो दे आर टॉट बाई, ही को लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका हिम। दे आर टॉट बाई हिम। शी हेल्प्स हिम, इसे आप पैसिव करेंगे। जब आप हिम को पहले लेकर के आएंगे तो ये क्या बनेगा आपका, ही, और ही के साथ लगेगा इज। हेल्प की V3 हेल्प्ड। ही इज हेल्प्ड बाई, और जब शी को आप इधर लेकर के आएंगे तो इट विल बी हर। शी इज हेल्प्ड बाई हर। नेक्स्ट, वी रिस्पेक्ट हर। अब बी रिस्पेक्ट हर में जब शी को आप पहले लाए, सॉरी हर को पहले लाएंगे तो क्या बनेगा ये आपका शी, और शी के साथ क्या लगाएंगे आप, इज। शी इज। रिस्पेक्ट का V3 क्या होगा, रिस्पेक्टेड। शी इज रिस्पेक्टेड। अब V को जब आप बाई के बाद लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इट विल बी अस। तो ये चीजें याद रखते चलेंगे कि कब बाई कब अस हो रहा है, कब वी हो रहा है, ये छोटी छोटी बातें। नेक्स्ट, रोहन टीचेज इंग्लिश। अब इंग्लिश को पहले लेकर के आएंगे तो इंग्लिश इज, टीच का V3 हो जाएगा टॉट। इंग्लिश इज टॉट, फिर आप लगाएंगे बाई, और जब रोहन को आप इधर लिखेंगे तो इट विल बी रोहन। अब ध्यान रखेंगे कि नाउन को आप चाहे सब्जेक्ट बनाएं या ऑब्जेक्ट बनाएं, रोहन रोहन रहेगा, यानी कि नाउन नाउन रहेगा, नाउन का चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं, रोहन टीचेज देम। इधर था इंग्लिश और इधर आ गया आपका रोहन टीचेज देम। जब देम को आप पहले लेकर के आएंगे तो क्या बनेगा, दे आर। टीच का V3 हम समझ चुके हैं टॉट। दे आर टॉट बाई रोहन। आई होप कि ये सारी पैसिव वॉइस प्रेजेंट सिंपल टेंस के बनाना आपने सीख लिया। बस रिवीजन के तौर पे मैं आपको दिखाऊंगा वो स्ट्रक्चर, कि आप बस स्ट्रक्चर समझ लीजिए कि कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस हम बनाते हैं। ये आपको सबसे ज्यादा याद रखनी है, यानी लर्न वाला जो आज लेसन है ये यही लर्न करनी है आपको कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये होगा और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये होगा। एक्टिव जब भी इस वाला वर्ब देखेंगे तो पैसिव वॉइस आएगा ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस डूअर, या बाई प्लस उसको एजेंट भी आप कहीं कहीं बुक में देखते हैं। चलिए, आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्लास पसंद आया होगा, तो क्लास को लाइक और कुछ क्वेश्चंस कुछ क्वेरी अपने कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।